नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के 10वें चैप्टर अर्थात महाचतुष्पाद अध्याय के अंतर्गत हम लोग सेकंड पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट मैत्रेय जी का मत है, क्या मैत्रेय जी का मत है कि भेषज अभेषज्यो तुल्यत्व प्रतिपादनम, अर्थात भेषज का मतलब चिकित्सा करना और चिकित्सा करना, और अभेषज का मतलब चिकित्सा न करना, चिकित्सा न करना। तुल्य तो मतलब दोनों समान है, मतलब चिकित्सा करना या न करना दोनों समान है, ऐसा मैत्रेय जी का मत था। ये मत कहाँ से आया और क्यों आया? जब आचार्य इसमें जो पहला पॉइंट हम लोगों ने वीडियो बनाया है उसमें जब आत्रेय जी का मत था, आत्रेय जी का मत जो पहला मत था, क्या मत था कि चिकित्सा चतुष्पाद चिकित्सा चतुष्पाद चिकित्सा चतुष्पाद को 16 गुणों से युक्त जब रहेगा, 16 गुणों से युक्त रहेगा, तब निश्चित ही आरोग्य की प्राप्ति होगी, आरोग्य लाभ होता है। तो ये बात किसने कही थी? ये बात आत्रेय जी ने कही थी। तो आत्रेय जी तो बोलते हैं कि जब जो चतुष्पाद है हमारा, चतुष्पाद अर्थात विषक द्रव्य उपस्थता, रोगी और परिचारक, ये जो है अपने अपने गुणों से युक्त, अर्थात प्रत्येक के 4 गुण, 16 गुण टोटल देखा जाए, चारों के 16 गुण से युक्त हो जाएंगे तो निश्चित ही आरोग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य का लाभ होता है। ये मत था आत्रेय जी का। लेकिन आत्रेय जी के मत को बाद मैत्रेय जी की शंका हुई। उन्होंने देखा कि कुछ रोगी ऐसे हैं जिनको दवा देने से चिकित्सा बिल्कुल वो फिर भी ठीक नहीं होते, मर जाते हैं या उनका रोग नहीं ठीक होता, और कुछ ऐसे भी रोगी हैं जिनको कोई दवा इलाज नहीं चलता है फिर भी वो ठीक हो जाते हैं। तभी मैत्रेय जी की शंका उत्पन्न हुई कि जो आत्रेय जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मैत्रेय जी की शंका ये हुई कि आत्रेय जी कह रहे थे ना इससे पहले वाले पॉइंट में कि चिकित्सा चतुष्पाद अगर अपने 16 गुणों से युक्त या 16 गुणों से युक्त हो तो निश्चित ही आरोग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य का लाभ होता है। ऐसा नहीं है, ये मैत्रेय जी की शंका है। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि भेषज अभेषज्यो, अर्थात चिकित्सा करना या चिकित्सा न करना ये दोनों समान होता है। चिकित्सा करना या चिकित्सा न करना दोनों ही समान होता है। इसके लिए उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। वो उदाहरण क्या हैं? जो कि मैत्रेय जी ने कहा, आत्रेय जी की बातों को काटते हुए मैत्रेय जी ने इस बात को क्यों कहा कि चिकित्सा करना या न करना दोनों समान है, ऐसा क्यों कहा? उन्होंने 2 उदाहरण दिए। पहला पॉइंट कि अगर एक बड़े गड्ढे में थोड़ी मात्रा में अगर जल डाल देना, बड़े गड्ढे में या बड़े तालाब में अगर थोड़ी मात्रा में जल डाल देंगे तो क्या उसके आयतन पर विशेष फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जो रोगी मरने के कगार पर हो, कगार का मतलब अंतिम अवस्था में हो, तो उसको अगर थोड़ा औषध देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब कि पहला जो उदाहरण उन्होंने दिया है कि चिकित्सा करना या ना करना दोनों समान है, दोनों तुल्य है, दोनों बराबर है। तो पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया मैत्रेय जी ने कि बड़े गड्ढे में या बड़े तालाब में थोड़ा जल मिला देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से बड़े गड्ढे या तालाब में जल मिला देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी प्रकार से रोगी जो मरने के कगार पे है उसको थोड़ी सी औषध देने से उसके ऐसा नहीं कि वो जीने लगेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैत्रेय जी ने क्या दिया है देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि बहती हुई नदी में एक मुट्ठी भर धूली छोड़ देने से, जब कोई नदी बह रही है, सपोज करिए कोई नदी बह रही है, उसमें आपने क्या किया, एक मुट्ठी धूल छोड़ दिया, तो क्या ये मिट्टी पानी को सोख लेगी? एक मुट्ठी धूल क्या पानी को सोख लेगी? या धूल के ढेर सारे ढेर पर, धूल के जो धूल होती है उसके ढेर सारा ढेर है, मतलब उसका बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है, उसमें से एक मुट्ठी निकाल देंगे
या एक मुट्ठी उसमें डाल देंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से जब रोगी में दोष उत्कट हो, रोगी में दोष उत्कट हो, उत्कट हो मतलब उत्कट मतलब बहुत ही अपने चरम उत्कर्ष पे हो, दोष उत्कट हो, तो अल्प औषध का प्रयोग करने पर, अल्प औषध का प्रयोग करने पर, औषध का जब प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेकार है, ये बेकार है, व्यर्थ है। तो ऐसा मैत्रेय जी का शंका थी, मैत्रेय जी का मत है कि चिकित्सा करना, भेषज अभेषज्यो, भेषज मतलब चिकित्सा करना या अभेषज्यो अर्थात चिकित्सा न करना, ये दोनों समान है, तुल्य है, बराबर है, ऐसा मैत्रेय जी की शंका थी, मत है। तो उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं। किस पॉइंट के व्यू से दो शंका दी है, इस पॉइंट से। आत्रेय जी के मत के अनुरूप आत्रेय जी ने कहा था कि चिकित्सा चतुष्पाद के रहने पर, चिकित्सा चतुष्पाद के 16 गुणों से युक्त होने पर निश्चित ही आरोग्य लाभ होता है। इस पर मैत्रेय जी ने शंका व्यक्त किया कि आप ठीक नहीं कह रहे हैं। हम तो मैत्रेय जी कह रहे हैं हमने कुछ स्थिति में देखा है कि चिकित्सा करना या न करना दोनों समान होता है। दो एग्जाम्पल दे दिए। तो इस हेडिंग के एवज में आपको यही बात बतानी है। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। धन्यवाद।